हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, बनाइए आप लोग। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा यूनान, डी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी इटली के जो एकीकरण हुआ उसका मसीहा किसको कहा जाता है। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कब्ल की स्थापना की। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन कब्ल की स्थापना की। तो टीपू सुल्तान नामक एक आदमी था जिसने जैकोबिन कब्ल की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजनी का संबंध किस गठन से था। देखिए मेजनी का संबंध किस गठन या संगठन से था। तो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। बूढ़े वंश लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, बुब्रो वंश होता है, बुब्रो वंश। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जालवेरन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो जालवेरन की स्थापना जो किस राज्य ने की, हुई अलग राज्य में और की, यानी किस राज्य ने जालवेरन की स्थापना की, ये प्रसा ने की थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, मैग्यार। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो इसमें हुआ था समाजवाद का विकास या उपनिवेशवाद का विकास या निरंकुश राज्यों की स्थापना या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। बताइए आप लोग आंसर इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, 1804 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10 या मेटरनिक। तो इसका था मेटरनिक। चलिए मेटरनिक कौन था। मेटरनिक तो था लेकिन मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेगेल। हेगेल एक विद्वान था, उसके विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे।
नेपोलियन कोड जो था उसमें कुल कितने कोड थे? उसमें 5 कोड थे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण यानी दोनों का जब एकीकरण होने लगा तो उसके विरुद्ध कौन था? तो इस दोनों का जो विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। 26 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन है और टाइम कम है, आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी कौन सा युद्ध पहले हुआ जो उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? वो था सीडान का युद्ध। सेडवा मत मार दीजिएगा, बहुत गलती करते हैं आप लोग। काबुर कौन था? काउंट काबुर जो था वो कौन था? वो इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो चलते गया तो कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। चलिए आगे देखते हैं, रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद क्या था? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि जिसका नाम था रोमानीवाद। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो संस्था थी वो किसकी थी? जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जब सेडवा का युद्ध हो रहा था तो किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। चलिए आगे देखते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया? यानी जब 1830 की क्रांति हुआ तो उसके बाद किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? क्रांति होता है ना जी, क्रांति अगर हुआ तो उसके बाद शासन बनाना है, और कौन सा शासन का स्थापना हुआ? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? यानी ये एक प्रतीक है, यानी जैसे हम लोग का तिरंगा प्रतीक है ऐसे मारियान जो है ये एक प्रतीक है किसी राष्ट्रवाद का। तो मारियान जो था किस राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो हम बताते हैं आप लोग को, मेजनी ने। मेजनी नाम आप लोग सुनिए कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। एक बार बस सुन लीजिए, याद ही हो जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बिस्मार्क क्या था? देखिए बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। 2-3 बार पढ़िए बस याद। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग को पता है कि इंग्लैंड में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये तो पढ़े हैं सेडान में, एक ही ऑप्शन ही है इसमें। राष्ट्रवाद की अवधारणापन का जन्म किस घटना से माना जाता है? टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, अवधारणापन का जन्म होगा किस घटना से माना जाता है? 43 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की एक घटना है, इससे हम लोग अवधारणापन का जन्म हुआ था। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? चलिए ये सब क्वेश्चन आने वाला है एक तरफ से। तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना
1810 में हुई थी। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए आगे देखते हैं। 1829 ईस्वी की एडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? बताइए आप लोग। तो अभी पढ़े थे रूस के साथ। 1829 की जो एडियानोपोल की जो संधि हुई थी ये रूस के साथ हुई थी। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ये तो मुंह पे ही क्वेश्चन याद है, नेपोलियन बोनापार्ट। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई इस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कब हुआ? तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि का जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में। चलिए आप लोग एस ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर रखें। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताएंगे एक एक तरफ से। आज हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2।